Hello everyone, this is Lada सिंह फ्रॉम श्रद्धा स्मार्ट एजुकेशन। तो हम करेंगे कंप्लीट वर्कशीट नंबर 35 और 36 इन दिस वीडियो। और ये वीडियो होने वाली है आपकी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की। ओके, क्लास 10th और ये आपकी इंग्लिश की वर्कबुक से है। सो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ पे आपको समझना है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड अंडरस्टैंड। आपको ये सेंटेंसेस समझने हैं, देन समझना है कि कैसे आप कन्वर्ट करोगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। सो राम सेड टू मी, सेड टू को हमने चेंज कर दिया टोल्ड में, ठीक है। और इन्वर्टेड कॉमास और कॉमास को हटा के हम दैट का यूज़ कर लेते हैं। और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम यहाँ पे चेंज करते हैं इन सेकेंड पार्ट में, ठीक है। ही वॉज गोइंग। तो यहाँ से आपको इजीली मुझे लगता है समझ में नहीं आएगा जब तक आप रूल से नहीं पढ़ोगे। तो मैंने यहाँ पे आपको नोट कर दिया है, यहाँ से आप इजीली समझ लोगे। देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, यहाँ पहले मैंने आपको पर्सन्स नोट किए हैं। पर्सन्स में आ जाएंगे आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ओके, तो सब्जेक्टिव केस में हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो आते हैं आई वी, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में आता है आपका ही सी इट और दे। ओके, अब हम देखेंगे पजेसिव केस में। पजेसिव केस अधिकार रखने के लिए, हाँ ये मेरा है, माइन, योर्स, अवर्स, हिज, हर्स, ठीक है। तो यहाँ पे माई, माइन, अवर, अवर्स, योर, योर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स, देयर, देयर। ओके, अब यहाँ पे आते हैं हम ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। ऑब्जेक्ट जब करते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट में आ जाता है आई का मी, ठीक है, बी का अस, इसी तरह से यू का यू रहेगा, यहाँ पे ही का हिम हो जाएगा, हर हो जाएगा यहाँ पे इट और दैम। फिर आता है आपका रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव केस होता है जैसे कि माई, माई सेल्फ, ठीक है, आई माई सेल्फ, और वी अवर सेल्फ हम ये करेंगे, यू योर सेल्फ या योर सेल्फ्स, ही हिमसेल्फ, हर सेल्फ, ओके, इट सेल्फ, दैम सेल्फ्स। फिर आता है यहाँ पे चेंजिंग, ठीक है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम चेंज करते हैं, जैसे कि नाउ। अगर डायरेक्ट स्पीच में नाउ लिखा हुआ है तो हम इनडायरेक्ट में देन में चेंज कर देंगे। एगो को बिफोर में, टुडे को दैट डे में कन्वर्ट करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में करते में, टुमारो को द फॉलोइंग डे। इसी तरह से यस्टरडे को द प्रीवियस डे, दिस को दैट में, दीज को दोज में, कम को गो में, लास्ट को द प्रीवियस, ओके, नेक्स्ट को द फॉलोइंग, कैन को कुड में, मे को माइट में, सैल को शुड में, और विल को वुड में चेंज करेंगे। और यहाँ पे आप सेंटेंसेस को किस टाइप से चेंज करोगे। डायरेक्ट स्पीच में अगर सेंटेंस है तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करोगे नरेशन। तो यहाँ पे देखिएगा, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है, डू डज आता है, उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या येस लगता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो जब हम उसका इनडायरेक्ट करते हैं तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं, ठीक है। डिड आ जाता है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाती है। सेकेंड है यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। इज एम आर आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, और वर्ब के साथ आईएनजी ऐड होती है। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट करेंगे तो पास्ट कंटिन्यूस में इसको चेंज कर देंगे। इज एम आर की जगह वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे और वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, हैज़, हैव आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसी को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देते हैं इनडायरेक्ट में, हैड लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म। फोर्थ है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या आता है, हैज़ बीन, हैव बीन आता है सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। और उसमें आपको वर्ब में आईएनजी ऐड करना पड़ता है, मतलब आईएनजी फॉर्म। तो उसको हम जब चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे टेंस में, और इसमें हैड बीन लगा के वर्ब में आईएनजी लग जाएगा सब्जेक्ट के साथ। अब फिफ्थ देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं, जैसे पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, डिड आता है, वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बाकी सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है सब्जेक्ट के साथ। इसी तरह से जब हम इसको चेंज करेंगे तो हम इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, ओके। हैड लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। पास्ट कंटिन्यूस टेंस यहाँ पे देखेंगे हम,
ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज वर आ जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर दिया इनडायरेक्ट में, तो अब यहाँ आपको ये नहीं करना है कि पास्ट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज कर देंगे, नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस को आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करोगे इनडायरेक्ट में, तो हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। अब सिंपल और नेगेटिव, ठीक है, जो सेंटेंसेस होते हैं, सैड को हम कन्वर्ट करते हैं सैड में, ठीक है, अगर जहाँ पर सैड टू लिखा हो वहाँ टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं, और ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज होते हैं ना, इनको रिमूव करके दैट का यूज़ करते हैं कंजक्ट करने के लिए। चेंज इन टेंस किस तरह से आप चेंज करोगे, तो एक यहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का समझ लीजिए। आई सेड टू हिम, ठीक है, तो यहाँ पे सेड टू को हमने टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया, मैंने उससे कहा, तो आई टोल्ड हिम। सी कुक्स वेल, वो अच्छा पकाती है, तो यहाँ पे हमने कर दिया दैट, ठीक है, दैट लगेगा, दैट से कंजक्ट करोगे, ओके। आई टोल्ड हिम दैट सी कुक्ड वेल, ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड देखते हैं हम एग्जाम्पल। ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, तो यहाँ पे ही टोल्ड मी दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के, दे डिड नॉट प्ले, ओके। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर जहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, एक्सक्लेमेशन दिखाया जाता है, विस्मयादि बोधक उसे बोलते हैं, ओके, तो जैसे कि ओ हुर्रे, एकदम से दुख दिखाया जाए, ठीक है, क्या हो गया ये अचानक, ऐसे करके जब हम करते हैं ना, तो उसमें उनको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो सैड और सैड टू को ऑलवेज चेंज करते हैं किस में, जैसे अगर हुर्रे आ रहा है, ठीक है, हुर्रे आ रहा है, तो हुर्रे की जगह हम क्या करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, खुशी के साथ। एलास आ रहा है, दुख की बात आ रही है, तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ठीक है। ब्रेवो आ रहा है, तो एप्लॉडेड, शाबाशी के लिए हम करते हैं। व्हाट अ, ठीक है, या फिर हाउ, तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, हम एकदम से व्हाट अ गॉर्जियस गर्ल ऐसे बोल देते ना, कोई हमें सुंदर लड़की दिख रही है, कोई कुछ अच्छी चीज़ दिख रही है, व्हाट अ गॉर्जियस गर्ल, व्हाट अ लवली साड़ी, व्हाट अ लवली ड्रेस, तो उसको वहाँ पे जब हम करते हैं ना चेंज, तो एक्सक्लेम्ड करते हैं, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ओ वाओ, आश्चर्य की बात है, ये इतना सुंदर है। एग्जाम्पल से आप समझ लो, एक सी सैड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हुर्रे, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन आ रहा है। बॉयज हैव क्लाइम्ड द हिल, तो यहाँ हमने चेंज करा, सी एक्सक्लेम्ड विद जॉय, उसने खुशी के साथ कहा, दैट बॉयज हैड क्लाइम्ड द हिल, ओके। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको करते हैं कंप्लीट, वर्कशीट को चेंज करने हैं आपको। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो फर्स्ट है आपका राम सेड टू ललित, तो आप इसको करोगे राम टोल्ड ललित, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के दैट का यूज़ कर लोगे। हरी मेक्स काइट्स, तो हरी मेड काइट्स, ओके। सेकेंड है अलका सेड टू हर, अलका टोल्ड हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे, दैट आ जाएगा। आई हैव गॉट अ न्यू ड्रेस, तो सी अलका के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, सी हैड, हैव को मैंने बताया था जब ये प्रेजेंट परफेक्ट में हो तो वहाँ पे आप क्या करोगे, पास्ट में कर दोगे इसको कन्वर्ट, ठीक है। सो सी हैड गॉट अ न्यू ड्रेस। थर्ड, पूर्वा आस्क्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वेयर आर यू लिविंग, तो यहाँ करोगे पूर्वा आस्क्ड हिम वेयर ही वॉज लिविंग, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हट जाएगा और यहाँ से क्वेश्चन मार्क भी हट जाएगा जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ, मोहित सेड टू मी, तो मोहित टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे, दैट से आप कंजक्ट कर दोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आई की जगह आप ही में कन्वर्ट करोगे, ही वॉज, एम की जगह वॉज आ जाएगा, माई एनिमी, ठीक है, योर की जगह एन। अब यहाँ पे 5 वाला देखोगे, राघव आस्क्ड कविता, तो राघव आस्क्ड कविता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। अब ये देखो यहाँ क्वेश्चन जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स है ना उससे शुरू हो रहा है क्वेश्चन, आर यू अ गुड कुक, तो यहाँ पे आप करोगे इफ से कंजक्ट करोगे इसे, इफ सी वॉज अ गुड कुक। नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 36 आती है आपकी, इसमें भी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच करनी है, तो चेंज करना है फॉलोइंग डायलॉग्स को इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में बाय फॉलोइंग द फॉलो द कॉन्सेप्ट्स एंड गिवन हिंट्स। यहाँ पे आपको कुछ हिंट्स दे रखे हैं, जैसे रेखा
डिड यू फाइंड माई बुक? रेखा, क्या तुम्हें मेरी बुक मिली? मोहन, आई हैड नॉट फाउंड योर बुक, मुझे नहीं मिली थी। रेखा, आई हैव लॉस्ट माई बुक, मैंने अपनी बुक खो दी। मोहन, कैन आई हेल्प यू? क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ? रेखा, आई नीड योर बुक, मुझे तुम्हारी बुक की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप स्टार्ट योर आंसर फ्रॉम हियर, ओके। तो यहाँ आपको करना है, रेखा आस्क्ड मोहन, रेखा ने मोहन से पूछा, इफ़ ही हैड फाउंड हिज बुक, अगर उसको उसकी बुक मिली हो तो। मोहन टोल्ड हर दैट, मोहन ने कहा, ही हैड नॉट फाउंड हर बुक, उसको उसकी बुक नहीं मिली। तो रेखा टोल्ड मोहन, रेखा ने मोहन से कहा दैट ही हैड लॉस्ट हर बुक, कि उसने अपनी बुक को खो दिया है। मोहन टोल्ड हर, मोहन ने उसे कहा दैट ही कुड हेल्प हर, कि क्या वो उसकी मदद कर सकता है। रेखा टोल्ड मोहन, रेखा ने मोहन से कहा दैट सी नीडेड हिज बुक, कि उसको मोहन की बुक की ज़रूरत है। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप कर लेंगे इजीली। अब आगे बढ़ते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे भी आपको चेंज करने हैं सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में। 6 वाला देखेंगे, राजू सेड टू मी, तो राजू टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज हटा देंगे हम इसमें से, दैट का यूज़ करेंगे। आई सॉ थीफ देयर, तो ही हैड सीन अ थीफ देयर। अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ हियर होता तो हम देयर कर देते, अगर देयर है तो देयर ही रहेगा। नेक्स्ट 7, सी सैड टू मी, सी टोल्ड मी, दैट से कंजक्ट कर दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा के, यू कैन डू दिस वर्क, सो आई कुड डू दिस वर्क। कैन को किस में चेंज करेंगे? कुड में। ओके, तो यहाँ पे दिस की जगह हमने क्या करा, और दैट। ओके, दैट वर्क। नेक्स्ट 8, द टीचर सेज टू द स्टूडेंट्स, टीचर टेल्स द स्टूडेंट्स। अब देखो, अगर से होता है, ठीक है, सेंटेंस में, तो हम टेल करते हैं, अगर सेज है तो हम टेल्स का यूज़ करते हैं। ओके, सो यहाँ पे द टीचर टेल्स द स्टूडेंट्स दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि ये एक प्रोवर्ब है, कहावत होती है, तो वो वैसी की वैसी रहती है, उसमें आप कोई चेंजिंग नहीं करोगे। ये इज़ है तो यहाँ वॉज मत लगा देना, क्योंकि ये कहावत है। जहाँ मुहावरे हों, कहावतें हों, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जो सार्वभौमिक सत्य होता है कि हाँ धरती है तो है, ये रहेगी, ठीक है, तो उनमें हम चेंजिंग नहीं करते हैं। नेक्स्ट 9 आता है, ही सेड टू हर, तो ही आस्क्ड हर, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा दोगे, वाई आर यू लुकिंग एट मी, तो वाई शी वॉज लुकिंग एट हिम। नेक्स्ट 10, द कैप्टन सैड ब्रेवो। अब यहाँ पे देखो एक्सक्लेमेशन वाला आ गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आपको दिख रहा है, एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ है। वी हैव वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया। तो आप इसको कैसे करोगे, जो कैप्टन है सैड को हटा दोगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, मतलब खुशी के साथ चिल्लाया, दैट दे हैड वॉन द मैच, कि उन्होंने मैच जीत लिया। ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, 35 और 36। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करें इफ़ यू न्यू ऑन दिस चैनल, और कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।